स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी अम्ल भस्म और लवण के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पिछले वीडियो में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड किया है, डाल रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों बिना देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है अम्ल भस्म और लवण। तो अम्ल का मतलब होता है, इन तीनों का मतलब पहले जाने तो उसके बाद चलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, है ना। एसिड, इसका मतलब कि अम्ल जो होता है ना स्वाद में खट्टा होता है ना। जैसे नींबू खाते हैं या फिर अनानास खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो ये सब स्वाद में खट्टा लगता है। इसका मतलब कि अम्ल जो होता है ना वह स्वाद में खट्टा होता है, यानी खट्टे पदार्थों को अम्ल बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा है भस्म है। भस्म मतलब बेस, बेस है ना। भस्म मतलब होता है बेस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब यह होता है कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो, जैसे नीम का पत्ता हो गया, है ना, चाय हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये सब सबके सब क्या होंगे, भस्म होंगे। क्योंकि स्वाद में ये न तो खट्टे होते और ना ही मीठे होते, इसलिए इनको भस्म बोलते हैं हम लोग। तीसरा है लवण। लवण का मतलब इंग्लिश होता है साल्ट, साल्ट। तो ये जो होते हैं ना स्वाद में नमकीन होते हैं, जैसे नमक हो गया, समुद्र का पानी हो गया, है ना, ये सब के सब नमक नमकीन होते हैं। तो आशा करता हूँ तीनों के बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लवण स्वाद में, लवण स्वाद में होता है। कहने का मतलब कि लवण स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है कि कड़वा होता है कि मीठा होता है या नमकीन होता है। तो अभी लवण के बारे में बताया कि लवण क्या होता है, नमकीन होता है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। यह कथन है। कहने का मतलब कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। तो ये कथन जो है किसने दिया था, तो ये कथन दिया था, ऑप्शन में दिया है न्यूटन, आर्हेनियस या पास्कल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन था ना ये आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस ने, आर्हेनियस। सो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो जब भी हम लोग एसिड और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं ना तो बनता है का, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। जैसे लवण और जल बनता है, सो ऑप्शन डी होगा। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे HCl अम्ल है मेरा, है ना, HCl, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना अभिक्रिया के पश्चात, ये बनेगा HCl, नहीं H2O बनेगा प्लस H2 बनेगा और NaCl बनेगा, NaCl। तो देख सकते हैं कि जल बना है और NaCl तो नमक है, और नमक जो होता है लवण होता है। तो अभिक्रिया के पश्चात बना है क्या, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया करें तो बना है लवण और जल। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नींबू व संतरा में, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू खाए होंगे या संतरा खाए होंगे तो स्वाद में खट्टा लगा होगा, इसका मतलब नींबू में अम्ल पाया जाता है। तो अब अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है कि मैलिक अम्ल पाया जाता है या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है या टेनिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो मैलिक अम्ल है ये वाला, ये सेब में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, नहीं टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है ना। टेनिक अम्ल पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग चाय पत्ती में, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड एंटासिड का स्वाद होता है। एंटासिड का मतलब होता है ना कि जब पेट में हमारे एसिडिटी का मात्रा, मतलब एसिड का मात्रा अधिक हो जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए एंटासिड का
मतलब एंटासिड को दवा के फॉर्म में लेते हैं। तो एंटासिड जो होता है स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है कि अम्लीय होता है या क्षारीय या उदासीन होता है। एंटासिड स्वाद में क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है। सो ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश डैश करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश डैश करता है। तो अम्ल जो होता है ना, अम्ल वह स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। सो ऑप्शन डी सही होगा। और अगर भस्म होगा तो भस्म नीले लिटमस पत्र को उसको ब्लू कर देता है। कहने का मतलब कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और भस्म नीले लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है, यानी नीला करता है ना। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय होता है। सक्रिय कहने का मतलब कि सबसे एक्टिव होता है, वह किसी भी चीज़ से अभिक्रिया कर सकता है। तो ऑप्शन में दिया है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, जिंक और जिंक, इतने ही ऑप्शन दिया। तो सबसे जो एक्टिव धातु होता है ना, पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोटेशियम सबसे एक्टिव धातु है। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। लाल चींटी जो होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है। कहने का मतलब जब वो काटती है तो उसके काटने से हमारे बॉडी में क्या होता है, जलन पैदा हो जाता है। तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। तो एसिटिक अम्ल तो नींबू या संतरा में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मैलिक अम्ल किस में, तो सेव में पाया जाता है, सेब में है ना, एप्पल में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे कम सक्रिय है। सबसे कम सक्रिय के बारे में बताना है। कहने का मतलब कि सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय तो पोटेशियम होता है और सबसे कम सक्रिय, तो सक्रिय का मतलब होता है ना कि उस पर वायु, जल और हवा का कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो लोहा तो अधिक सक्रिय होता है। वायु, अगर लोहा पर वायु और नमी की मात्रा पड़ जाए तो क्या होगा, ये अधिक मतलब इसमें संक्षारित हो जाएगा। कहने का मतलब कि जंग लग जाएगा। टीन हो गया, ये भी उसी तरह से होगा। सोना और ये चांदी, इन दोनों पर हवा, पानी, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे जो कम सक्रिय होता है ना, वह सोना होता है, गोल्ड होता है सोना। ये सबसे कम सक्रिय होता है इसकी अपेक्षा में, इस चांदी की अपेक्षा में सोना कम सक्रिय होता है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पीएच स्केल किसने दिया था। कहने का मतलब पीएच जो मान होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। बहुत से ऐसे पदार्थों का पीएच अलग अलग होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच 7 होता है ना। तो पीएच का मतलब पी का मतलब होता है पावर, पावर है ना, शक्ति जिसको बोलते हैं। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति बोल सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन की शक्ति। तो पीएच इसके लिए किसने दिया था, इसके बारे में बताना है। सोरेनसन ने दिया था कि मॉसले ने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था, ये इनमें से कोई नहीं दिया था। तो पीएच स्केल के बारे में सोरेनसन ने दिया था, है ना, सोरेनसन दिया था पीएच स्केल ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच होता है 7। ऑप्शन में दिया 7 से अधिक, 7 से कम, या 7 होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। याद रखिएगा, जो पदार्थ अम्लीय होगा ना उसका पीएच 7 से कम होगा, अम्लीय पदार्थ होगा तो, है ना। और जो पदार्थ भास्मिक होगा, मत कहने का मतलब कि अम्ल नहीं होगा, उसका जो पीएच होगा ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वह 7 से अधिक होगा। और 7 होगा तो शुद्ध जल का पीएच होगा। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। हमारे पेट में भोजन को पचाने के सहायता कौन सा, भोजन को पचाने के लिए किस अम्ल का स्त्राव होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, रिलीज होता है। तो कर H2SO4 तो होता ही नहीं भाई। H2SO4 तो अगर हमारे पेट में निर्माण होता तो हम तो खत्म हो जाते के बारे में। CH3COOH ये भी नहीं होता है। HCl होता है। MCl तो कोई एसिड है ही नहीं, HCl होता है ना।
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन एक गैस होती है जिसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, कपड़ों कागज़ को रंजित करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। तो क्लोरीन गैस का उपयोग इनमें सभी में किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में कौन से अम्ल का स्त्राव होता है। थकान के समय मतलब जब भी हम लोग काम करके थक जाते हैं ना, तो एक दिन या कुछ समय बाद हमारे शरीर में किसी एक अम्ल का मतलब उत्पन्न होने लगता है, स्त्राव होने लगता है, निर्माण होने लगता है, जिसके कारण हमारा बॉडी में दर्द, कड़ापन उत्पन्न हो जाता है। तो उस अम्ल का नाम बताया ना। एक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। लैक्टिक अम्ल होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या इनमें सभी होता है। तो हमारे बॉडी में थकान के समय ना लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है ना, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच कितना होता है। तो दूध हल्का स्वाद में क्या होता है, खट्टापन होता है दूध में, समझ रहे ना। तो इसका मतलब इसका जो पीएच होगा 7 से कम होगा। तो 7 से कम एक ये 6.4 है और दूसरा 1.0 है। तो इन्हीं दोनों में कोई होगा हमारे, समझ रहे ना। ये 7.0 तो होगा नहीं, क्या कि शुद्ध जल का पीएच है और 7.4 ब्लड का पीएच है। तो इन दोनों में जो दूध का पीएच होगा ना, वह होगा 6.4। अब दूध पूरा खट्टा थोड़े लगता है। दूध अगर पूरा खट्टा लगता है तो ये उसका पीएच होता है, यानी 1.0 होता है ना। दूध उतना पूरा खट्टा नहीं लगता है, इसलिए इसका पीएच होगा ना 6.4 होगा। 6.4। जिसका पीएच जितना ही कम होगा वह उतना ही खट्टा होता है, मेरे ना। और जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा वह उतना ही खट्टा नहीं होता है। जैसे 7 हो गया शुद्ध जल का पीएच, तो ये तो स्वाद में खट्टा नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि दूध का जो पीएच 6.7 होता है, तो इसका मतलब ये स्वाद में ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा होता है, इसका फॉर्मूला बताना है हमको। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, है ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है ना। NaHCO3, यही हमारा जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्न में से कौन है, उसका फॉर्मूला बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, हड्डी, मनुष्य के हड्डी को जब टूट जाती है हड्डी उसकी, तो उसको एक तरह से चूना टाइप का होता है, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। और उसी का लेप उस जहाँ टूटा हुआ रहता है उसको एक कपड़े से, मतलब कपड़े टाइप का होता है, उसको बांध कर उस पर उसका लेप चढ़ा दिया जाता है। तो उसका फार्मूला बताना है कि निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन में दिया है CaSO4 इंटू 1/2H2। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है ना। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रस्वेद लवण है। प्रस्वेद लवण का मतलब कि यदि इस पे हवा या पानी का मात्रा गया तो यह पसीज जाएगा। पसीजने का मतलब कि जिसको बोलते हैं पिघल जाता है वो, है ना। तो दिया ये ऑप्शन में CaCl, CuSO4, CaO। तो इनमें सभी होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, कॉपर सल्फेट होगा और कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सबके सब क्या होंगे, प्रस्वेद लवण होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का pH 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। मैंने बता रखा है कि अगर 7 किसी विलयन या किसी पदार्थ का pH 7 से कम होगा तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वह भास्मिक प्रकृति का होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी विलयन का pH 3 है तो 7 से ये कम है 3, इसका मतलब इसकी प्रकृति जो होगी अम्लीय होगी कि भास्मिक होगी, तो अम्लीय होगी इसकी प्रकृति। ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से अम्ल का कौन सा धातु से विस्थापित होता है। जस्ता यानी उसका फॉर्मूला होता है Zn, और इसकी अभिक्रिया कराना है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो अभिक्रिया कराने के पश्चात कह रहा है कि कौन सा अम्ल
धातु से विस्थापित होता है। तो आप देखिए इस पे प्लस होता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में ना अभी बहुत से अभिक्रिया के बारे में बता रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि अभिक्रिया को कैसे सीखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग। ये Zn पे प्लस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, समझ ना। तो ये Zn प्लस वाला होता है और ये माइनस वाला होता है। इसको ये पकड़कर ZnCl बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन धातु जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा धातु से विस्थापित होता है। तो अब देखिए ये जो है ना ये अम्ल है, ये धातु है, यही विस्थापित होकर मतलब ये इसके Cl के साथ ये ज्वाइंट होकर और ये क्या होता है, अलग हो जाता है, विस्थापित होता है ना। हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, जल और ऑक्सीजन। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा धातु विस्थापित होगा, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विलेन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलेन का पीएच क्या होगा। इसके पहले मैंने बता दिया है कि अगर अम्ल होगा तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा और अम्ल नहीं होगा तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या लाल नहीं करेगा बल्कि उसको नीला कर देगा, है ना। तो अम्ल वही होगा जिसका पीएच 7 से कम होगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 8 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है। तो 8, 10, 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। और 6 जो है यही हमारा क्या होगा, अम्ल होगा, है ना। ऑप्शन डी सही होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 अम्ल का मान होता है, किसी अम्ल का मान होता है ना। तो यही ना किसी मतलब पत्र को, नीलेटिव पत्र जो है ये उसको क्या करेगा, लाल कर देगा, है ना। ऑप्शन डी सही होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रकृति जलीय अम्लीय होती है। मानव रक्त की अम्लीय होती है कि लाइमस जूस का, या एंटासिड, या चूना। तो कहने का मतलब कि अम्लीय प्रकृति का हमको अम्लीय प्रकृति के पदार्थ के बारे में बताना, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है खून का, तो ये तो जाहिर सी बात है अम्लीय नहीं होगा, ये अम्लीय नहीं होगा, ये भास्मिक होगा, है ना। लाइमन जूस स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यही लाइमन जूस अम्लीय प्रकृति का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम के सक्रिय श्रेणी निम्न में कौन है। सक्रिय श्रेणी के बारे में बता रहे हैं कि कहने का मतलब कि सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम में कौन सबसे अधिक सक्रिय होता है। उसको एक सीरीज में यानी लाइन में एक सजा देना है, एक पंक्ति में सजा देना है। तो आइए देखते हैं, कह रहे कि सक्रिय श्रेणी जो सबसे अधिक मतलब सक्रिय होता है उसको पहले, उसके बाद में जो होता है उसके बाद रखना है। ऐसे मतलब लाइन बाई लाइन सजाना है। तो सब लोग ABCD लिखते हैं, ऐसे ABCD ऐसे, यह एक सीरीज ग्रुप हो गया, है ना, श्रेणी क्रम हो गया, मतलब बढ़ते क्रम हो गया। पहले ये आता है, तब भी आता है, तब से आता है, तब भी आता है। सेम इसी प्रकार से हमको ये सजा देना है कि सोना सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, मतलब कौन जो सक्रिय है उसको पहले रखना है और उसके बाद रखना है उसको ना। देखिए सोना दिया एक में, चांदी दिया है, सोडियम, पोटेशियम, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगला ऑप्शन है पोटेशियम, सोना, चांदी, सोडियम, ये भी नहीं है। सोडियम, सोना, चांदी, पोटेशियम, चांदी, पोटेशियम, सोडियम, सोना। फिर से एक बार चेक करते हैं ऑप्शन को। सोना, चांदी, ये हमारा पहले पोटेशियम होता है सक्रिय, है ना, सबसे ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम होता है, तब सोडियम होता है, उसके बाद चांदी होता है, तब सोना होता है। तो देखते हैं पोटेशियम, सोना, चांदी, सोडियम, सोडियम, सोना, चांदी, चांदी, पोटेशियम। ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए बताते हैं हम आपको। ये पोटेशियम जो है ना, 1 नंबर में पोटेशियम होगा। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद होगा सोडियम Na, तब चांदी होगा Ag, है ना, Ag। उसके बाद मतलब पहले चांदी होगा तब सोना होगा, है ना। सोडियम, पोटेशियम, चांदी, सोना, ऐसे होगा ऑप्शन में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में तो दिया नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एंटासिड है। एंटासिड बता दिया पहले, है ना। एंटासिड ऑप्शन में दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सोडियम मतलब एंटासिड होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होगा, MgOH होगा, MgO होगा, है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3,
ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो एंटासिड होंगे, है ना। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग के बारे में बताना है। बुखार तो होता नहीं, सर्दी भी नहीं होता है, घेगा होता है, गले में एक बड़ी गिल्टी गिल्टी टाइप के, मतलब गोला टाइप का निकल जाता है, ये क्या होता है, घेगा होता है। तो ये जो रोग होता है ना, आयोडीन यानी नमक की कमी से होता है। सो ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के